राजा के दरबार में रानी सचित्रा ने शिशुपाल को जन्म दिया, लेकिन जन्म के साथ ही एक रहस्यमय भविष्यवाणी हुई। ये बालक जीवन में अहंकार और क्रोध से भरा होगा। उसकी मृत्यु केवल उस व्यक्ति से होगी जिसे वे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानेगा। एक दिव्य दृष्टा ने कहा, इस बालक के भीतर जन्मजात दोष है। वे अनेक अपराध करेगा, पर उसकी मृत्यु केवल उस व्यक्ति से होगी जिसे वे सबसे बड़ा शत्रु मानेगा। शिशुपाल के माता पिता चिंतित हुए, लेकिन उन्हें आश्वासन मिला कि भगवान कृष्ण उसके जीवन के पाप सहन करेंगे। ये दिव्य दया और वरदान ही उसे जीवन में कई बार अपने दोष दिखाने की अनुमति देते थे। बाल्यकाल से ही शिशुपाल में क्रोध, अहंकार और विद्रोह के लक्षण दिखाई देने लगे, लेकिन हर बार उसके दोषों को भगवान कृष्ण धैर्यपूर्वक सहन करते रहे। यह उनकी दिव्य दया थी, जिसने शिशुपाल को जीवन में कई गलतियां करने की अनुमति दी। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ, उसका अहंकार और बढ़ता गया और हर बार महात्माओं और राजाओं का अपमान करता रहा। हर बार भगवान कृष्ण उसके क्रोध और अपमान को सहन करते रहे। जैसे भविष्यवाणी में लिखा था, केवल एक अंतिम शब्द की प्रतीक्षा है। और वह दिन आया जब शिशुपाल ने अपनी सीमाओं को पार किया। उसने भगवान कृष्ण के विरुद्ध अपमानजनक शब्द बोले। यही भविष्यवाणी पूरी हुई। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और शिशुपाल का अंत किया। धर्म और सत्य की विजय हुई। शिशुपाल की कथा हमें ये सिखाती है कि जन्मजात दोषों को भगवान की दया से सहन किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। हमारे कर्म और शब्द हमारे जीवन का मार्ग तय करते हैं। यही शिशुपाल की कहानी का संदेश है। शिशुपाल का श्राप और भगवान कृष्ण की दया, महाभारत की अमर कथा।